बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कहते हैं कि सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलता और भगवान की कृपा के बिना सच्चे संत नहीं मिलते हैं। तोते की तरह रट रट कर बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उस सत्य तत्व का अनुभव करने वाले महापुरुष विरले ही मिलते हैं। आत्मज्ञान को पाने के लिए राम कृपा, सत्संग और सद्गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। अगर जीवन में ये तीनों मिल जाएं तो बेड़ा पार हो जाएगा। जय श्री राधे दोस्तों। कहते हैं कि एक बार एक गांव से दो लकड़हारे थे। दोनों रोज लकड़ी काटने के लिए जंगल जाया करते थे। उनका नाम रामू और श्यामू था। दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जब वो लकड़ी काटते थे और उन्हें शाम तक बेचकर जितना भी उन्हें पैसा प्राप्त होता था, उसी से वो अपने घर की गुजर बसर करते थे। और जिस दिन लकड़ी नहीं बिकती थी, उस दिन उनको भूखा रहना पड़ता था। एक दिन वो लकड़ी काटकर जंगल से घर आ रहे थे। जिस रास्ते से वो आते थे वहीं बीच में एक मंदिर पड़ता था। रोज वहां पर सत्संग होता था। तो रामू ने श्यामू से कहा कि भाई, मेरा आज बड़ा मन हो रहा है कि मैं भी थोड़ी देर के लिए सत्संग में जाऊं। रोज हम इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन कभी सत्संग में बैठने का समय नहीं मिलता। रोज सत्संग सुनने वाले और सत्संग में जाने वाले कितने सौभाग्यशाली होते होंगे। तो ये सुनकर श्यामू ने कहा कि भाई, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ बैठूं। शाम को बच्चे भूखे रह जाएंगे, इसीलिए मुझे जाना होगा। तो रामू ने कहा कि भाई, लकड़ियाँ काटते काटते और इन्हें बेचते बेचते हमारी आधी जिंदगी निकल चुकी है। मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ तो रोज मेरी इच्छा होती है कि मैं थोड़ा सा समय निकालकर यहाँ बैठूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा यही सोचकर रुक जाता हूँ कि शाम को मेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। आज तो मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, पर जाऊंगा जरूर। तो श्यामू ने तो मना किया कि भाई तुम जाओ, मैं तो लकड़ी बेचने जाऊंगा। तो रामू ने अपनी लकड़ियों को एक जगह पर रख लिया और अब वो मंदिर में चला गया। सत्संग सुनने में उसका इतना मन लगा कि वो सब कुछ भूल गया। वो ये भी भूल गया कि उसको लकड़ी बेचने जाना है। और जब सत्संग पूरा हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी और अब उसको चिंता होने लगी कि आज मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। और अब वो अपनी लकड़ियों के पास गया और दुखी मन से वहां बैठ गया। तभी सत्संग से लोग अब घर जाने लगे और उन्हें रामू की लकड़ियों से सुगंध आने लगी। और सभी लोग उसके पास गए तो देखा उसके पास चंदन की लकड़ियां थी। लोगों ने उसे बताया कि ये तो चंदन की लकड़ी है, बहुत महंगी बिकती हैं। उसे इस बात का पता नहीं था। देखते ही देखते सभी लोगों ने उसकी सारी लकड़ियां खरीद ली और अब उसकी सारी लकड़ी खत्म हो चुकी थी। उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि आज उसके हाथों में इतने पैसे थे जितने उसने कभी नहीं देखे। लकड़ियां बेचते बेचते उसने अपनी आधी जिंदगी निकाल ली, लेकिन आज उसे इतने पैसे पहली बार मिले थे। इसीलिए वो बड़ा खुश हुआ और रोते रोते भगवान का धन्यवाद करने लगा। अब लोगों के कहने से उसने उन लकड़ियों को सेठ और साहूकारों को बेचना शुरू कर दिया
और अपना एक नियम बना लिया कि मैं थोड़ा सा समय निकालूंगा लेकिन सत्संग में जरूर जाऊंगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी कमाई होने लगी और उसकी सच्ची निष्ठा और कड़ी मेहनत ने उसे अमीर आदमी बना दिया और अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगा और उसका दोस्त देखता रह गया। इसीलिए कहते हैं, सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कहते हैं कि पारस के संपर्क में आने से जैसे लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार सत्संग के स्पर्श में आने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। तो ये है सत्संग की महिमा। अपने जीवन में सत्संग को जरूर धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी? इसी के साथ जय श्री राधे।